अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। जो हमारे पास है, फाइंड आ पोलिनोमियल्स पी जेड ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 -2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग करना है कि P1 जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है। P ऑफ 1 इक्वल है 20 के। अब हम लोगों की पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 3। सबसे पहले उसने बोला था कि जो हमारे पास z है वो हम लोगों ने खुद से इसको रूट्स के नेम दे दिए हैं कि जो हमारे पास जो रूट्स हैं हम लोगों ने उसको लिख दिया z0, z1 एंड z2 लिख दिया। हम लोगों ने द पोलिनोमियल्स ऑफ z3 द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 करनी है, तो हम लोग लिखेंगे p3z। ये सबको पता है कि वो हमारे पास a z माइनस z0 z माइनस z1 एंड आएगा z माइनस z2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ z3 होता तो हम लोगों ने z माइनस z3 भी करना था। इसे हमारे पास 2 है तो हम लोग 2 ही करेंगे, तो ये 1 2 3 डिग्री 3 बन गया है। डिग्री 3 का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे z3 लेके आना है। हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 काउंट हो रहा है, तो 0 1 2, तो ये 3 डिग्री बन गया। अब हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। pz 3 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा ही लिखते हैं हम लोग, वही ठीक हमारे लिए बहुत है। a z ऐसे ही आएगा, नोट की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 3। इसी तरह z माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है -2 आयोटा, यह आ जाएगा +2 आयोटा। उसके बाद z माइनस z2 की वैल्यू है 2 आयोटा। अब हम लोगों ने देखना है कि इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास z माइनस 3 है, ये तो एज इसी तरह ही रहेगा। अब हमारे पास आगे है z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। z माइनस 3 ये हमारे पास है z स्केयर, इधर आ जाएगा -2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पी जेड इज इक्वल टू ए z माइनस 3, इसको ऐसे खोल के लिख लेंगे, z स्केयर -4 आयोटा स्केयर आ गया हमारे पास। अब आ जाएगा पी जेड इज इक्वल टू ए z माइनस 3। अब z स्केयर माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, हम आयोटा स्केयर की -1, तो हम यहाँ पे -1 ऐड करेंगे तो ये +4 आयोटा हो जाएगा। 4 आयोटा कैसे बना, 4 कैसे बना, सॉरी, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू हम लोगों ने -1 ऐड की इसके अंदर, तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसको हम लेबल कर देते हैं कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हम लोग की जो गिवन था कि हम लोगों ने सेटिस्फाई p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 करना है। मतलब कि हम लोग p ऑफ 1 z की जगह क्या लगा देंगे, 1। यहाँ पे z की जगह 1 लगाया तो इधर भी z की जगह 1 और इधर भी z की जगह क्या हो जाएगा, 1। तो a z माइनस 3 1 स्केयर प्लस 4 ये आ गया। ये आ जाएगा a माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही होता है तो 5 2 ज़ा 10 -10 a आ गया p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 भी हमारे इक्वल था किसके, 20 के, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो -a 10 इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू 20/10, तो यह हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -2। अब -2 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब हम p इज इक्वल टू a z माइनस 3 z स्केयर प्लस 4, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे pz -2, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 3 z स्केयर प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर ये आ जाएगा -2z माइनस प्लस 6, ये आ जाएगा z स्केयर प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इज इक्वल टू z स्केयर प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू z स्केयर प्लस 4। ये हमारे पास आ जाएगा -z³ -8z प्लस 6z स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 p ऑफ z। ये हमारे पास बन गया है आंसर।
अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। वो भी सेम यही है, पर पी ऑफ 2 दे दिया उसने किसके इक्वल टू 40 के, और हमारे पास रूट्स हैं 1 2 3 4 0 1 2 3। सेटिस्फाइंग डिग्री क्या है हमारे पास 4 है। अब इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रूट है जीरोस रूट विद जीरोस रूट उसने मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों की z0 है वो हमारा इक्वल है 2 आयोटा के, z1 इज इक्वल है -2 आयोटा के। इसी तरह हमारे पास z2 इक्वल है 1 के और z3 इक्वल है -1 के। तो हम लोगों का p ऑफ 2 इक्वल आ रहा है 240 के। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 के वो डिग्री 4 है, तो वो हमारे पास क्या होगी, पी जेड इज इक्वल टू ए कोई भी कांस्टेंट, या आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड 1, जेड माइनस जेड 2 और आ जाएगा जेड माइनस जेड 3। अब हम लोग जेड नॉट, जेड 1, जेड 2 और जेड 3 की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। पी जेड हमारे पास इधर है ए, यह आ जाएगा जेड -2 आयोटा, जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, जेड -1 और जेड +1। अब ये देखें, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। हम लोग यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जेड स्केयर -2 आयोटा होल स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस जेड स्केयर -1 का स्केयर। सिंप्लीफाई करेंगे और जेड स्केयर -4 आयोटा स्केयर, यह आ जाएगा जेड स्केयर -1। ये हमारे पास है पी ऑफ जेड। पी ऑफ जेड इज इक्वल टू यह है ए जेड स्केयर, ये -1 पुट करेंगे तो +4 जेड स्केयर -1। इक्वेशन 1 है। अब हम उसने कहा है कि पी ऑफ 2 हम लोगों ने लेना है 4, जो हमारी पॉलिनोमियल्स आई है उसमें z हम लोगों ने 2 लेना है और इक्वल किसके करना है 240 के। हम हमारे पास जो p2 है z की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्केयर +4, 2 का स्केयर -1, यह आ जाएगा a, ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1। अब इस तरह करेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। 8 3 हमारे पास होता है 24a। अब पुट कर देंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। जब p ऑफ 2 240 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 24a इज इक्वल टू 240, a इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 24। सिंपल इसको 240 को 24 पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। ए हमारे पास 10 है, इधर पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। इधर लिखते हैं हम पुट इक्वेशन 1, जो हमारे पास है ए जेड स्केयर +4 और जेड स्केयर -1, ये हमारे पास आ जाएगा 10 जेड स्केयर +4 जेड स्केयर -1 पी ऑफ जेड। अब इसको सिंपल करके मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा 10 जेड स्केयर +40 जेड 40, ये हमारे पास आ जाएगा जेड -1। अब ये 10 जेड स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर -1 प्लस 40 जेड स्केयर -1, यह आ जाएगा Z4 माइनस Z10 जेड स्केयर -40 जेड स्केयर प्लस 40 जेड स्केयर -40, ये हमारे पास आ रहा है 10 Z4 माइनस प्लस आएगा +30 जेड स्केयर -40। ये पॉलिनोमियल हमारे पास बन गई है आंसर। लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारी जो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री है वो 4 है, जिसमें जीरोज़ हमारे मतलब के नोट्स जो हमारे पास हैं Z0 इज इक्वल टू 4 और Z1 हमारे पास है -4।
इसी तरह Z2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और जो Z3 हमारे पास है वो 1 माइनस आयोटा है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है वो क्या है, 4 है, जिसमें हम P4 ये लेंगे। Z A कांस्टेंट है, Z माइनस Z0, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 और Z माइनस Z3, ये आपने पॉलिनोमियल्स याद रखनी है। 1 2 3 4 डिग्री 4 ले लिया। अब हम लोग रूट्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, Z0, Z1, Z2 और Z3 की क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम लोग पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। A इज़ इक्वल टू Z माइनस 4, Z माइनस माइनस लगा देंगे तो ये +4, या जगह Z माइनस 1 प्लस आयोटा और Z माइनस 1 माइनस आयोटा। ये तो हमारा फॉर्मूला लग रहा है A माइनस बी और A प्लस बी, तो ये आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये है Z माइनस 1 माइनस आयोटा और ये है Z माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसको तो हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, A Z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये Z को जब Z माइनस 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 Z माइनस 1 प्लस आयोटा से, फिर माइनस आयोटा Z माइनस 1 प्लस आयोटा से। अब P ऑफ Z हमारे पास आ रहा है A Z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस Z प्लस Z आयोटा माइनस Z प्लस 1 माइनस आयोटा, यहाँ से करेंगे तो माइनस Z माइनस माइनस प्लस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब ये वाला देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा, ये आ जाएगा माइनस Z आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आयोटा इसके साथ कैंसिल हो गया। ये और सिंप्लीफाई फॉर्म बन गई है हमारे पास, जो हमारे पास बनी है वो है Z स्क्वायर माइनस 2Z, ये Z है, और ये हमारे पास है +1, इधर हम लोग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो हो जाएगी +1। अब ये हमारे पास बन रही है A Z4 माइनस 16, इसको भी ओपन किया, Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 2, ये बन गई। P ऑफ Z हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने गिवन था कि P ऑफ जो हमारे पास 2 है वो किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। अब हम लिखते हैं P ऑफ 2 क्या बनता है, A 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 पुट कर दिया हम लोगों ने कहाँ पे, Z की जगह पे, या आ जाएगा A, या आ जाएगा 4 माइनस 16, या आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 2, ये तो एज इट इज़ ऐसे कटिंग हो गए हैं। ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 16, ये आ गया हमारे पास 12 और ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 24। A इज़ इक्वल टू 24, ये किसकी वैल्यू आई है, P2 की, और P2 किसके इक्वल है हमारे पास, 72 के। अब ये A 24 इज़ इक्वल टू 72, A इज़ इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 24। अब हम लोग 72 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, क्या आंसर आ रहा है, 3। अब इस 3 को हम लोग किस में पुट करेंगे, हमारी ये जो इक्वेशन 1 है, 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, वो है PZ इज़ इक्वल टू A, PZ इक्वल टू A Z स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे हमारे पास बन रही थी Z स्क्वायर माइनस 2Z, Z स्क्वायर माइनस 2Z और प्लस 2। अब A हमारे पास क्या आया था, 3, या जगह Z स्क्वायर माइनस 16, या जगह Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 2। अब ये हमारे पास बन रहा है 3Z स्क्वायर माइनस, जब 16 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 48। हमने इसको सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके जाना है। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 2, माइनस 48 को मल्टीप्लाई करेंगे Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 2, ये हमारे पास है 3Z4 माइनस 6Z क्यूब प्लस 6Z स्क्वायर माइनस 48Z स्क्वायर माइनस, जब हम लोग 48 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 प्लस 96 जेड और फिर आ जाएगा -96। ये हमारे पास बन रहा है 3Z4। ये हमारे पास -6Z3। ये हमारे पास है 48 और ये हमारे पास है 48 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है -42Z² प्लस 96Z -96। ये हमारे पॉलिनॉमियल्स बन गए।